हेलो दोस्तों। आज मैं अशोक कुमार आपको जोड़ का एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूँ जो आप एक बार जोड़ना सीख जाएंगे तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो दोस्तों, आज जोड़ का तरीका तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इकाई अंक जोड़। हेलो दोस्तों, आज मैं जोड़ का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो किसी भी जोड़ पर आपको अप्लाई होगा और किसी भी ढंग से जोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि आप बाएं से नहीं जोड़ सकते हैं, दाएं से नहीं जोड़ सकते हैं, इसका कोई कंडीशन नहीं है। तो इस जोड़ को हम या फिर हम कह सकते हैं इकाई जोड़। इकाई जोड़ इसमें क्या होता है, सो हम आपको एक एक रूल आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी इस जोड़ में आपको फॉल्ट नज़र ना आए और कहीं भी आप जोड़े तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके लिए ऑप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इस जोड़ को हम आप कह सकते हैं C9, अर्थात एक ऐसा जोड़ जो सिर्फ ऑप्शन पर देख करके आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको जोड़ लेना है और ऑप्शन पर आप लगा दीजिए, ताकि तुरंत हो जाएगा और मात्र कुछ ही सेकेंडों में आपका आंसर क्लियर होकर के चला आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास ऑप्शन है 2308, दूसरा में ऑप्शन है 2408, तीसरा में ऑप्शन है 2318 और चौथा में आपके पास ऑप्शन है 2319। तो दोस्तों चलिए हम आपको वो रूल बताते हैं जो आप बड़े से बड़े जोड़ को इकाई जोड़ में आप कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट परीक्षा में आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस इकाई जोड़ में कोई भी अंक को हम चाहेंगे कि इकाई अंक में चले आए। तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, जैसे 876 है, इस तीनों अंक को जोड़ते हैं। 8, 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 8, 7, 15 और 15, 6, 21 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 21 और फिर इस 21 को इस दोनों अंक को भी जोड़ देते हैं, अर्थात 2 और 1, 2 और 1 3। तो इसका इकाई अंक 3 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं दूसरे वाले संख्या को, तो 2, 7 और 2 है, तो फिर 7 और 2 9 और 9 और 2 11, तो 11 यहाँ लिखते हैं। फिर इस दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो 1 और 1 2 हो गया, तो इस 2 हो गया। और तीसरे अंक में चलते हैं, 9 1 4, तो 9 और 1 10 और 4 14, 14 हो गया। अब दोस्तों तो फिर 4 और 1 को जोड़ के हम लिखते हैं 5। और दोस्तों आगे देखते हैं कि 4 2 और 4 6 और 6 12,
तो ये 12 हो गया। फिर इस दोनों अंक को जोड़ के लिखते हैं तो 3। अब दोस्तों आप देखेंगे कि 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 10 और 3 13। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 13। फिर इस दोनों अंक को जब जोड़ेंगे तो पता चलता है कि इस दोनों अंक का जोड़ हो गया 4। अब दोस्तों ये जो 4 आया, आपको अगर कोई भी ऑप्शन को जोड़ने पर, जैसे इस प्रकार जोड़े हैं ठीक उसी प्रकार जोड़ने पर अगर 4 चले आता है तो वही हमारा सही होगा। तो चलते हैं ऑप्शन को जोड़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 3 और 2 5 और 8, 8 5 13 हो गया। तो दोस्तों 13 हो गया। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो गया 4। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि और सभी को जोड़ने पर अगर 4 चले आएगा। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन। 4 ये 2 और 4 6 और 0 तो जुटेगा नहीं, 6 और 8, 8 6 14 हो गया। फिर दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो गया। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 8, 8 6 14। तो फिर इसको ये भी 14 आ गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 5 हो गया। और देखेंगे कि 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 9, 9 6 15 हो गया दोस्तों। तो 15 3 और 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो इसका आता है इकाई अंक 6। तो देखेंगे दोस्तों हमको यहाँ पे 6 लाना था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जब हमको यहाँ पे 4 लाना था, हमको आ गया यहाँ पे 5। और दोस्तों देखेंगे कि हमको आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और दोस्तों यहाँ पे भी 5 आ गया और यहाँ पे हमको है 4। तो दोस्तों यही हमारा आंसर सही है और ये गलत हो गया। फिर आपको ये गलत हो गया और एक गलत हो गया। तो ये हमारा 1 नंबर सही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। और मैं दूसरे ढंग से भी मैं जोड़ के दूसरा क्वेश्चन के बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो कोई हिसाब करने में। तो दोस्तों आज हम आपको इकाई अंक का जोड़ हम आपको बताते हैं ताकि ये जो रूल है आपको परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत आपको हेल्पफुल करेगा कोई भी जोड़ जोड़ने के लिए, जो एसएससी में है, बैंक में है, रेलवे में है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, आपको ये जोड़ आपको बहुत काफ़ी हद तक मदद करेगा आपको ऑप्शन लगाने में। तो दोस्तों यही है कि इकाई अंक में यहाँ भी फिर से 2 अंक चले आया तो फिर से इस दोनों को जोड़ देंगे 1 और 3 को, तो कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों पहले का भी जोड़ में हमको इकाई अंक कितना आया था 4, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं क्योंकि पहले का भी जोड़ में देखिए ये 4 जो आया था इकाई अंक, तो हमने ऑप्शन को जोड़ करके 4 लाना था। इस जोड़ में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आ गया है। तो अब दोस्तों इस आपको पहले ही वाला में बता दिए थे कि इसको जोड़ने पर आपको जैसे 3 और 2 5 और 0 तो जुटेगा नहीं और 5 और 8 हो गया 13। अब दोस्तों इस दोनों अंक को जोड़ देंगे तो 3 और 1 4। तो यही हमारा ऑप्शन जो है यही सही है, क्योंकि और दूसरा को जोड़ते हैं तो आता नहीं है इकाई अंक में 4, इकाई अंक 4। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपके लिए सही है और आप ऐसे उपयोग करके इस रूल को उपयोग करके आप परीक्षा में बहुत कम समय में किसी भी जोड़ हो आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको घटाव का भी आपको ये रूल बताएंगे कि घटाव पर भी कैसे काम किया जाता है। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए
आपको जोड़ने में। जैसे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 134 जोड़ 268 जोड़ 276 जोड़ 214, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये आपके पास ऑप्शन था पहले से अवेलेबल है। एक में है 892, दो में है 1982, तीन में है 722 और चार में है 822। तो दोस्तों आपको देखने से ही लगता है जैसे कि एक दो और दो चार दो और हो गया एक और दो तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात। तो दोस्तों ये 1000 से नीचे है, क्योंकि 7 है कितनों हासिल होगा, 3 4, तो अगर 3 होगा तो 10 होगा, 4 होगा तो 11 हो जाएगा, 7 4 11। लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे कि 1982 ऑप्शन दे दिया है। तो दोस्तों पहला तो ऑप्शन ये पहले ही हट गया अलग, क्योंकि ये ऑप्शन हमको होगा ही नहीं। चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इसको इकाइयाँ जोड़ लेते हैं। जैसे 1 और 3 हो गया 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 24 और 2 26, 26 और 7 हो गया 33, 33 और 6 39, 39 और 2 हो गया 41 और 41 और 1 42, 42 4 46। तो दोस्तों इस पूरे जो क्वेश्चन आपको मिला है और ये चारों अंकों को या फिर चारों को जोड़ने पर आपको आता है 46। तो ये 2 अंक में है दोस्तों। फिर इस 4 और 6 को जोड़ेंगे तो फिर 6 4 10 हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बोले थे कि इकाई अंक हमको एक इकाई में आना चाहिए। तो दोस्तों ये जब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1। अब आपके पास ऑप्शन है, देखिए 8 और 9, 9 8 17 और 2 19। तो दोस्तों ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपको 9 1 10 और ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1। तो दोस्तों इसको इस एक और ये एक बराबर हो गया, अर्थात हमको यही हम ऑप्शन सूटेबल ज़्यादा लगता है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेंगे, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो दोस्तों इस दोनों अंकों को जब जोड़ेंगे तो एक आ एक 2 हो जाएगा, क्योंकि एक और एक 2 हो गया। तो यहाँ इकाइयाँ क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 8 और 2 10 और 10 और 2 12। तो ये जब 12 आ जाता है दोस्तों, इस जब दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो फिर आता है 3। दोस्तों हमको इकाई अंक हमको कितना लाना था 1, लेकिन आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 1 आएगी, क्योंकि एक ऑप्शन तो पहले ही गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही है। ये आपको इकाई अंक का जोड़ हुआ दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, आपको अगर चाहिए तो हम आपको बताएंगे इसको घटाओ भी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जोड़ का तरीका है और इसमें कोई ऐसा रूल है जो कितना भी बड़ा जोड़ हो और आपको इकाई अंक में ला करके उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही।